अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के एक्सरसाइज 17.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें अगेन एक ट्राइंगल गिवन है और इस ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करने के बाद हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करते हैं। मींस के ट्राइंगल के तीनों साइड्स को हमने बाइसेक्ट करना है। ट्राइंगल के तीन एलिमेंट्स हमें गिवन है। सबसे पहले ए बी साइड गिवन है 5.3 सेंटीमीटर और पॉइंट ए के ऊपर एंगल गिवन है 45 डिग्री और पॉइंट बी के ऊपर 30 डिग्री गिवन है। हमें क्या गिवन है? कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ए बी से एक ट्राइंगल हमने कंस्ट्रक्ट कर रहा है और रिक्वायर्ड क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स रिक्वायर्ड है और उसका पॉइंट ऑफ कंकरेंसी रिक्वायर्ड है। सबसे पहले मैंने क्या किया, स्केल की मदद से मैंने, चूँकि ये लाइन छोटी आ रही थी, मैंने बड़ी करने के लिए स्केल सपोज किया कि लेट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो इसकी वजह से ए बी लाइन जो 5.3 सेंटीमीटर गिवन है इसको हमने 10.6 सेंटीमीटर कर दिया स्केल की मदद से। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 6 सेंटीमीटर की एक 10.6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हमने 10.6 सेंटीमीटर की एक लाइन लगाई। चूँकि लाइन जो हमें गिवन है ए बी गिवन है, हम इसको पॉइंट ए सपोज करेंगे और इसको पॉइंट बी सपोज करेंगे। मीन्स कि ये हमने 10.6 सेंटीमीटर जो हमने कंसीडर किया हुआ था 5.3 सेंटीमीटर, ये हमने एक लाइन लगाई। अब इसके बाद हमारा टारगेट है पॉइंट ए के ऊपर हम ड्रॉ कर रहे हैं 45 डिग्री। तो प्रोटेक्टर की मदद से भी आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं 45 डिग्री। तो 45 डिग्री हमारे पास यहाँ कहीं आ रहा है, मैंने एक पॉइंट लगा के मेंशन कर दिया। अब यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये मैंने एक लाइन लगाई 45 डिग्री। ये एंगल हमारे पास जो बन रहा है ये कितना एंगल है? 45 डिग्री मेंशन कर सकते हैं आप लोग। इसके बाद पॉइंट बी के ऊपर हमें गिवन है कि 30 डिग्री, तो प्रोटेक्टर की मदद से पॉइंट बी के ऊपर हम 30 डिग्री ड्रॉ करेंगे। इन इसका पॉइंट जो है ज़ीरो वाला पॉइंट, ये पॉइंट बी के ऊपर फिक्स करने के बाद 30 डिग्री हमने एक एंगल लगाना है। तो हम इसको ज्वाइन करेंगे पॉइंट के साथ। तो इसका मतलब हुआ पॉइंट बी के ऊपर हमने 30 डिग्री एंगल ड्रॉ किया। अब ये हमारे पास पॉइंट बी के ऊपर 30 डिग्री है। जहाँ पे दोनों लाइनें मीट करती हैं आफ्टर कंस्ट्रक्टिंग 45 डिग्री एट पॉइंट ए एंड 30 डिग्री एट पॉइंट बी, वी रिप्रेजेंट द पॉइंट ऑफ कंटेक्ट एज पॉइंट सी। अब इसके बाद हमारा टारगेट क्या है? ए और ए तीनों साइड्स को हमने बाइसेक्ट करना है। तो बाइसेक्ट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, ए बी को बाइसेक्ट करते हैं। तो ए बी को बाइसेक्ट करने के लिए, ए और बी को बाइसेक्ट करने के लिए ए और बी से हाफ से ज़्यादा हमने कंपस खोलना है। हाफ से ज़्यादा कंपस खोलने के बाद हम क्या करते हैं, ऊपर भी एक आर्क लगाएंगे और हम नीचे भी एक आर्क लगा रहे हैं। हमने ऊपर भी एक आर्क लगाई ए से भी और पॉइंट बी से भी हमने एक आर्क लगाई। इसके बाद हम पॉइंट ए और बी से नीचे इंटरसेक्टिंग आर्क लगाएंगे जो कि एक दूसरे को क्या करें, इंटरसेक्ट करें। पॉइंट ए से और पॉइंट बी से, दोनों से हम इंटरसेक्टिंग आर्क लगाएंगे और दोनों इंटरसेक्टिंग आर्क को हमने ज्वाइन करना है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ए बी का राइट बाइसेक्टर ड्रॉ हो जाएगा। इसके बाद सेम स्टेप फॉर ए सी एंड सेम स्टेप्स फॉर बी सी। इसका मतलब हुआ पॉइंट बी को ऊपर कंपस रखने के बाद हम राइट साइड पर भी हाफ से ज़्यादा पॉइंट, इस तरफ भी और इस तरफ भी हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, इंटरसेक्टिंग आर्क लगाते हैं। सेम पॉइंट सी से रखकर इंटरसेक्टिंग आर्क लगाएंगे। अब इन इंटरसेक्टिंग आर्क को हमने ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने के लिए स्केल की मदद से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो दोनों इंटरसेक्टिंग आर्क को ज्वाइन करते हैं। अब लास्ट हमारे पास ए और सी का है, तो पॉइंट ए और सी से लेफ़्ट की तरफ भी हम इंटरसेक्टिंग आर्क लगाएंगे और राइट साइड पर भी।
ए और सी से कंपास को, ए और सी के हाफ से ज़्यादा खोलेंगे हम कंपास को, लेफ़्ट की तरफ भी आर्क लगाएंगे, राइट की तरफ भी आर्क लगाएंगे, फिर सी से राइट की तरफ भी और लेफ़्ट की तरफ भी। अगर ज्वाइन नहीं हो रहा क्लियर तो इस आर्क को एक्सटेंड करेंगे हम। अब इन दोनों को हम ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद हम देखते हैं कि ये तीनों राइट बाइसेक्टर जो हमने ड्रा किए एक पॉइंट पर मीट करते हैं। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा इसका, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लेट्स सपोज ए बी सी, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पॉइंट डी। तो यहाँ पर पॉइंट डी बन जाएगा, पॉइंट डी इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। यानी तीनों बाइसेक्टर राइट बाइसेक्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि हर बाइसेक्टर का उस साइड के ऊपर 90 डिग्री बन रहा है, और परपेंडिकुलर और राइट बाइसेक्टर का एक ही मतलब होता है। तो ये तीनों राइट बाइसेक्टर जो हमने ड्रॉ किए हैं ये एक पॉइंट डी के ऊपर कॉन्करेंट है, मींस कि एक ही पॉइंट पर मीट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये भी मेंशन था कि आप बताइएगा कि ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी इसका ट्राइंगल के अंदर आ रहा है या बाहर आ रहा है। तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी तीनों राइट बाइसेक्टर का इस ट्राइंगल के अंदर ये बाहर आ रहा है हमारे पास।